तो बेटा हमारे पास न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है बेटा वो डबल मेम्बर्ड है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कहीं कहीं पर खाली जगह होती हैं जिसको हम न्यूक्लियोपोर कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्रोमेटिन कहते हैं। और न्यूक्लियस का जो सेंटर होता है वो होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस का जो सेंटर है वो होता है बेटा न्यूक्लियोलस। अब हमने बारी बारी से सभी स्टडी करना है, सभी पार्ट्स के बारे में हमने अभी स्टडी करना है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो बेटा है न्यूक्लियर एनवलप, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सबसे पहला पार्ट क्या है बेटा? न्यूक्लियर एनवलप। सबसे पहला पार्ट है न्यूक्लियर एनवलप। ये क्या होता है बेटा? अभी मैंने बताया ये डबल मेम्ब्रेन कवरिंग है। ये जो है बेटा डबल मेम्ब्रेन कवरिंग है, डबल मेम्ब्रेन से बना हुआ है ये। और न्यूक्लियर एनवलप में कहीं कहीं पर पोर्स होते हैं, मैंने अभी बताया। तो ये परफोरेटेड बाय पोर्स है, परफोरेटेड बाय पोर्स। इस परफोरेशन का क्या फायदा होता है बेटा? इन इन मतलब पोर्स में से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है, अलाउज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, अलाउज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो भी ट्रांसफ़र होता है मटेरियल्स का, एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का, वो किसके थ्रू होता है बेटा? न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू। किसके थ्रू होता है? न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू। अच्छा, ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये कनेक्टेड होती है, ये कनेक्टेड होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होती है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनेली है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब इसका नंबर आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अभी के लिए ये समझो कि जो न्यूक्लियर एनवलप है वो डबल मेम्ब्रेन है, और उसमें कुछ छेद होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, और उन न्यूक्लियर पोर में से एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में। एक्सचेंज होता है बेटा मटेरियल्स का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में। तो ये हमारा था बेटा न्यूक्लियर एनवलप। हाँ जी बेटा हर्षित बताना बेटा, न्यूक्लियर एनवलप का, न्यूक्लियर एनवलप में जो न्यूक्लियर पोर है उसका क्या बेनिफिट है? सर वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में सब्सटेंस को पास करने में हेल्प करता है। वेरी गुड, वो मटेरियल्स को पास होने में हेल्प करता है। अब हम बेटा नेक्स्ट करते हैं, न्यूक्लियर एनवलप के अंदर जेली लाइक जो सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, उसका क्या है, वो क्या चीज़ है, ये स्टडी करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म की। न्यूक्लियोप्लाज्म बेटा कलरलेस डेंस लिक्विड फ्लूइड है, कलरलेस है और गाढ़ा गाढ़ा होता है, इसकी डेंसिटी हाई होती है। इसकी डेंसिटी जो है वो बेटा हाई होती है, डेंस लिक्विड फ्लूइड है, जो कि किस में पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं क्रोमेटिन, कंटेन्स क्रोमेटिन। इट कंटेन्स क्रोमेटिन, और साथ में इसके अंदर क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोलस भी होता है, क्रोमेटिन भी होता है और न्यूक्लियोलस भी होता है। सो न्यूक्लियोप्लाज्म इज कलरलेस हाईली डेंस लिक्विड present in nucleus and it contains chromatin and nucleolus। इसके अंदर क्या होता है बेटा? क्रोमेटिन होता है और साथ में क्या होता है?
न्यूक्लियोलस होता है, साथ में होता है न्यूक्लियोलस। हाँ जी बेटा अमन, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? सर वो कलरलेस होती है सर, और उसकी डेंसिटी हाई होती है सर, जैसे मॉलिक्यूल्स। वेरी गुड। सर कंटेन्स क्रोमेटिन, ये इसके पास होता है बेटा क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस। इसके अंदर पाया जाता है क्रोमेटिन और साथ में पाया जाता है न्यूक्लियोलस। अब क्रोमेटिन के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्रोमेटिन क्या चीज़ है। मिलता तो है न्यूक्लियोप्लाज्म में। अब बात करते हैं क्रोमेटिन है क्या। मैं दोबारा समझाता हूँ बेटा। क्रोमेटिन एक डेंस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिनका काम है सेल डिवीजन के दौरान कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाना। क्रोमोसोम 23 होते हैं और क्रोमोसोम का काम होता है बेटा हेरिडिटी को ट्रांसफ़र करना बड़ों से बच्चों में, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में लाने का काम किसका होता है बेटा? क्रोमोसोम्स का। एक्चुअल में अगर क्रोमोसोम्स को हम खोल देना तो हमारे को डीएनए मिलता है। क्रोमोसोम्स को खोलने के बाद हमारे को बेटा डीएनए मिलता है, इसलिए डीएनए का काम यही होता है, तो क्रोमोसोम का काम भी यही है। हाँ जी बेटा रूहान, जरा बताना कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स में? सर 23 पेयर ऑफ हाँ 23, यस 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मिलते हैं हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा न्यूक्लियोलस की। ये हमने बात करी किसकी? क्रोमेटिन की। मैंने कहा था न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास न्यूक्लियोलस है और क्रोमेटिन है। सर हाँ जी। सर सेल डिवीजन में क्या होता है? सेल डिवीजन में बेटा सेल डिवाइड हो जाता है। जैसे ये एक सेल है मान लो, जब ये सेल में डिवीजन होएगी ना तो ये सेल डिवाइड हो जाएगा और एक से दो सेल बन जाएंगे। आगे डिस्कस करेंगे ये भी कि सेल डिवीजन क्या होता है, किस तरीके से एक सेल से दो सेल बनते हैं, ठीक है ना। सेल डिवीजन का जो है टॉपिक भी आएगा, तब हम देखेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं बेटा न्यूक्लियोलस के बारे में। ये जो न्यूक्लियोलस है ये क्या चीज़ है? ये राउंडेड स्ट्रक्चर है बेटा, राउंड होता है ये। इसकी मेम्ब्रेन नहीं होती कोई, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। इसकी कोई बेटा मेम्ब्रेन नहीं होती और इसके अंदर क्या है? आरएनए और कुछ प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि आरएनए है तो प्रोटीन्स तो होंगे ही होंगे। तो इसकी मेन फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शन है न्यूक्लियस कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ सेल। सेकंड, इट एक्ट्स एज अ कंट्रोल सेंटर फॉर सेल मेटाबॉलिज्म। सेल मेटाबॉलिज्म मीन्स जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं सेल के अंदर। और थर्ड है न्यूक्लियस का डिवीज़न के साथ ही सेल का डिवीज़न होता है बेटा। न्यूक्लियस के डिवीज़न के साथ ही सेल का डिवीज़न होता है, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीज़न जरूरी है सेल के डिवीज़न के साथ। इज इट क्लियर? कोई डाउट है बेटा तो हैंड रेज कर सकते हो या बोल सकते हो। तो ये हमने बेटा किसके बारे में पढ़ा? न्यूक्लियस के बारे में। ये हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है। अब हम करते हैं बेटा कि न्यूक्लियस के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को कितने टाइप में डिवाइड करा जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्लासिफिकेशन ऑफ organisms
क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। तो दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, एक होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और दूसरे होते हैं बेटा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का बेटा जो साइज होता है वो छोटा होता है, इनके अंदर जो सेल होते हैं वो स्मॉलर साइज के होते हैं, स्मॉलर साइज सेल होते हैं। इनके अंदर क्रोमेटिन ऐसे ही सेल में फैला होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट। अब जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होगा, न्यूक्लियोलस भी इसके अंदर क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है। इनके अंदर सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, कोई सेल डिवीजन नहीं होती, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है तो सेल डिवीजन भी इसके अंदर नहीं होती। अब अगर मैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो इनका साइज होता है बेटा बड़ा, लार्जर साइज, इनके जो सेल होते हैं वो लार्जर साइज के होते हैं। दूसरा जो न्यूक्लियस होता है वो भी ऑर्गेनाइज्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। तीसरा इसके अंदर क्रोमोसोम्स बहुत सारे होते हैं, सेवरल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। चौथा न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है, जब न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोलस भी क्या है बेटा, प्रेजेंट है। और जब न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो सेल डिवीजन भी होती है, इसके अंदर सेल डिवीजन भी होती है। तो यही डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और, यही डिफरेंस है बेटा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। प्रोकैरियोटिक छोटे साइज के होते हैं और न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है इसके अंदर, जबकि यूकैरियोटिक बड़े साइज के होते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस दोनों होते हैं। तो ये हमने आज डिस्कस किया न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर पोर एक्सेट्रा के बारे में, और साथ में हमने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं बेटा दिशा? ऑर्गेनिजम्स जो हैं न्यूक्लियस के बेसिस पर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं हर्षल? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। हाँ, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। बेटा आज थोड़ी सी तबीयत खराब है, इस वजह से हम लोग आज इतनी ही क्लास लेंगे, बाकी का काम हम कल करेंगे। सो टेक केयर। सर टाइमिंग्स क्या है कल की? सेम टाइमिंग है बेटा, अभी तो जैसे ही बात होएगी तब क्लियर करेंगे, ठीक है?